नमस्कार। आज हम एक दस्तावेज पर बात कर रहे हैं जिसका शीर्षक है भूख से सपनों तक, अर्जुन का संघर्ष। जी। ये एक लड़के अर्जुन के जीवन के कुछ अंश है। ये हमें गरीबी, जिम्मेदारी और सपनों के बीच जो कश्मकश होती है ना, हाँ, बिल्कुल। उस पर सोचने को मजबूर करते हैं। हम्म, मतलब सवाल यही उठता है कि क्या मुश्किल हालात सपनों को दबा देते हैं या उन्हें और मजबूती देते हैं। सही सवाल है। चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में। तो कहानी शुरू होती है अर्जुन के स्कूल जाने से। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, हाँ, एक पॉजिटिव शुरुआत लगती है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि स्कूल का रास्ता उसके लिए आसान नहीं है। वो भूखे पेट स्कूल जाता है। हाँ, और घर पे भी हालात ठीक नहीं। माँ की तबीयत खराब है, खाने को अनाज वो पूरा नहीं पड़ता। ये रोज की जो जद्दोजहद है, एक बच्चे के लिए सोचिए कितना भारी बोझ होगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ शारीरिक भूख की बात नहीं है, ये एक मानसिक बोझ भी है। स्रोत में एक बड़ा ही क्या कहते हैं, मार्मिक दृश्य बताया गया है। हाँ, कि माँ और बेटा दोनों भूखे हैं, पर एक दूसरे से छुपा रहे हैं। माँ आधी रोटी खाकर कह देती है कि भूख नहीं है। और बेटा स्कूल में बिस्किट मिलने का बहाना बना देता है। हाँ, बिल्कुल। जबकि सच ये है कि दोनों का पेट खाली है। ये छोटी सी घटना ना उस बेबसी और आपसी प्यार को दिखाती है, हाँ, जो अक्सर ऐसे मुश्किल हालात में परिवारों में होता है। जरूरतें कैसे इंसान को अपनी भावनाएं दबाने पर मजबूर कर देती हैं। हाँ, ये सोचना भी मुश्किल है कि उस नन्ही सी जान पर क्या बीत रही होगी। और देखिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। नहीं। स्रोत बताते हैं कि स्कूल के साथ साथ वो शाम को एक होटल में बर्तन मांजने का काम करता है। जी, और रात में भी। रात में दूध वाले के यहाँ बोतलें भरने का काम। इतनी कम उम्र में ये जिम्मेदारियां तो बहुत ज्यादा हैं। हाँ, ये उसकी हिम्मत तो दिखाती हैं, पर साथ ही ये भी बताती हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। ये सिर्फ काम नहीं है, ये एक तरह से उसके बचपन का छिन जाना है। सही कहा, खेलने कूदने की उम्र में। हाँ, बेफिक्री से पढ़ने की उम्र है ये। लेकिन देखिए, हालात उसे वक्त से पहले ही बड़ा बना रहे हैं। और ऐसे कितने बच्चे होंगे, है ना। हाँ, यही तो सोचने वाली बात है। खैर, इसी बीच कहानी में एक उम्मीद की किरण दिखती है। अच्छा, कैसे? स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता होती है। विषय है मेरा सपना। हाँ, और अर्जुन उसमें लिखता है, वो कुछ बहुत सीधा, दिल को छूने वाला लिखता है। हाँ, वो लिखता है कि उसका सपना कोई बड़ा अफसर बनना या दुनिया घूमना नहीं है। तो फिर क्या है उसका सपना? उसका सपना है अपनी माँ के लिए एक ऐसा घर बनाना जिसकी छत टपके नहीं हो, और जहाँ कभी रोटियां आधी ना हो। ये तो उसकी रोज की सच्चाई है, कोई कल्पना नहीं। बिल्कुल। ये शब्द नहीं है, ये उसकी जिंदगी का आईना है, उसकी सबसे गहरी इच्छा है। ये निबंध बस कागज पर लिखे अक्षर नहीं, ये उसके हालात, उसकी उम्मीदें सब बयान कर देता है। और इसका असर भी होता है ना प्रिंसिपल पर। हाँ, बिल्कुल। प्रिंसिपल जब ये पढ़ते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वो अर्जुन को अपने पास बुलाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है कहानी में। जी। और प्रिंसिपल सिर्फ हमदर्दी नहीं दिखाते, वो एक ठोस कदम उठाते हैं। वो अर्जुन को भरोसा दिलाते हैं कि स्कूल उसकी मदद करेगा। हाँ, कि स्कूल उसकी फीस और किताबों का पूरा खर्च उठाएगा। बस उसे हिम्मत नहीं हारनी है, पढ़ाई जारी रखनी है। ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब एक बाहरी मदद मिली उसे। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे सही वक्त पर मिला थोड़ा सा सहारा भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। ये सिर्फ पैसे की मदद नहीं है, ये एक तरह की मान्यता है कि हाँ, तुम्हारे सपने मायने रखते हैं। तो कह सकते हैं कि अर्जुन को एक लाइफलाइन मिल गई, अपनी पढ़ाई और शायद सपनों को जिंदा रखने का एक जरिया। हाँ, एक उम्मीद तो जगी है। लेकिन जैसा कि स्रोत बताते हैं, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, अभी और भी कुछ है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि प्रिंसिपल की मदद के बावजूद अर्जुन की राह आसान नहीं है। मतलब? एक तरफ तो पढ़ाई जारी रखने का मौका है, पर दूसरी तरफ माँ की बिगड़ती तबीयत का भी जिक्र है। ओ हाँ, माँ बीमार थी। हाँ, और वो जिम्मेदारियां जो पहले थीं, वो अभी भी उसके कंधों पर हैं। तो ये एक मुश्किल, एक जटिल स्थिति है। और यहीं पर स्रोत हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ देते हैं। हाँ, सवाल ये है, क्या अर्जुन माँ को बचा पाएगा या जिम्मेदारियां उसके सपनों से बड़ी होंगी? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। ये सिर्फ अर्जुन की कहानी का अंत नहीं है, ये हमें एक बड़े मुद्दे पर सोचने के लिए छोड़ता है कि एक अकेले बच्चे का हौसला और थोड़ी बाहरी मदद कहाँ तक सामाजिक और आर्थिक मुश्किलों से लड़ सकती है। और समाज के तौर पर हमारी क्या भूमिका है इसमें? हाँ, कि
किसी बच्चे को जिम्मेदारियों और सपनों के बीच इतना मुश्किल चुनाव भी ना करना पड़े, इस पर विचार करना जरूरी है।